हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन, जो कि सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि प्रोवाइड कराता है स्टेक होल्डर्स जैसे कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज विद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक जनरल, लेजर और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम में। ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होता है सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। अकाउंट्स क्लासीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन अलग अलग वेरियस अकाउंट में, जो कि बेस्ड होते हैं उन अलग अलग कैटेगरीज में। समराइज करा जाता है, समराइजिंग में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा, किसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंटेंट एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल डेटा को, किस लिए? टू एक्सेस द फाइनेंशियल हेल्थ, जिससे कि फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता पड़ सके और परफॉर्मेंस हम जान सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और साथ ही साथ अदर टेक्निक्स, जिससे कि आइडेंटिफाई करा जाता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिंग। अकाउंटेंट जो है प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें इंक्लूड होता है एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस लिए करा जाता है ये करा जाता है कम्युनिकेट करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डरों को पता पड़ सके कि कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसी परफॉर्मेंस है, इन सभी को ये सभी चीज़ पता चल सके स्टेक होल्डर को, इसलिए प्रिपेयर करी जाती है। ये सभी जो रिपोर्ट है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस, जैसे कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको GAAP कहा जाता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसको IFRS कहा जाता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है किस चीज़ की? फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की और साथ ही साथ फाइनलाइज करने की। जो वर्ड है आर्ट, ये रेफर्स होता है एक वे ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग। इसमें ये जो है बिहेवियरल नॉलेज होती है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर्टेन क्रिएटिविटी और स्किल्स। दे में हेल्प अस, ये हमें हेल्प करती है टू अटेन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें कंसिस्टिंग होती हैं ऑफ डेफिनेट्स टेक्निक एंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन, जो रिक्वायर्स होती हैं अप्लाइड स्किल और एक्सपर्टाइज। सो बाय नेचर अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इसीलिए अकाउंटिंग जो है बाय नेचर जो है एक आर्ट है। अकाउंटिंग के ये प्रोसेस, अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। अब कैसे? ए प्रोसेस रेफर्स टू द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक जॉब स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स टारगेट। प्रोसेस जो है रेफर्स होता है एक मेथड ऑफ परफॉर्मिंग, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो मेथड होता है उसको प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी स्पेसिफिक जॉब को एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव और टारगेट। अकाउंटिंग जो है आइडेंटिफाई करता है एज ए प्रोसेस एज इट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये फॉलो करता है सम डेफिनाइट स्टेप लाइक जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, साथ ही साथ फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का स्कोप जो है वेरी वाइड है एंड वाइड स्कोप एंड एप्लीकेशन। अकाउंटिंग जो है एक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस में ही अकाउंटिंग होगा, इसका स्कोप जो है काफ़ी अलग अलग वाइड एरिया में है। इट अप्लाइज अक्रॉस वेरियस सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर में अप्लाई होता है एंड प्रोफेशन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर होते हैं इन ऑल स्फीयर ऑफ सोसाइटी, हर एक जगह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी, जहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो। इसलिए अकाउंटिंग जो है इसका स्कोप जो है वेरी वाइड है, ये हर एक जगह होता है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन। देयर इज ए नीड
to record and summarize financial transaction as they occur in any social institution or professional activity। ये जो है प्रोसेस है हेल्प करता है मेंटेन करने में ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड, जैसे कि रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज्ड रहे और समझने लायक हो। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद इन एन एंटिटी। डिटरमाइनिंग नेट रिजल्ट्स। अकाउंटिंग जो है एसेंशियल है किस लिए? डिटरमाइन करने के लिए नेट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर ए फिक्स्ड पीरियड, वेदर चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, या चाहे वो सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो। दिस एड्स इन एवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज। अकाउंटिंग जो है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड होती है टू बी इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर। जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है शेयर करी जाती है। इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होता है एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा, जिससे कि ड्राइव हो सके एक मीनिंगफुल इंसाइट। जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन होता है इसमें इंश्योर होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है जो है कन्वे हो एक्यूरेटली, जिससे कि सपोर्ट मिले जो डिसीजन मेकिंग में है। ओवरकमिंग चैलेंजेस। अकाउंटिंग जो है प्ले करती है एक इम्पोर्टेंट रोल किसमें? ओवरकम करने में चैलेंजेस जो कि रिलेटेड होते हैं रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड कराता है एक फ्रेमवर्क और टूल्स फॉर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग, जो कि नेसेसरी होते हैं मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। एक्सपेंशन टू नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। अकाउंटिंग सिस्टम जो है अब जो है वाइडली प्रैक्टिस्ड है इन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत। इन सभी जगह जो है अकाउंटिंग का यूज करा जाता है। ये सभी एंटिटीज जो है रिकॉग्नाइज करती हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, किस लिए? मैनेज करने के लिए उनके फाइनेंसेस इफेक्टिवली। अडॉप्शन बाय प्रोफेशनल जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो लॉयर होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग, ये सभी जो है अकाउंटिंग मेथड्स का अकाउंटिंग का यूज करते हैं, जिससे कि जो है उनका डेटा एक प्रॉपर एक्यूरेट मैनर में रहे। अकाउंटिंग इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट। अकाउंटिंग जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि कंटिन्यूसली अडेप्ट करता है टू सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। ये जो इसका स्कोप जो है और साथ ही साथ एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है एक्सपेंड होता है ओवर टाइम, किस लिए? टू मीट एवॉल्विंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इमर्जिंग एरियाज ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या हैं? कंटिन्यूस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हैज लीड टू इमर्ज न्यू एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि नेशनल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। ये सभी एरिया हैं जहाँ पर यूटिलाइज करा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज को, किस लिए? एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक इशू जो कि रिलेटेड होते हैं नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, साथ ही साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग से है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग के? नंबर 1 है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग जो है सर्व करती है टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में जो है सभी तरीके के रिकॉर्ड्स अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में होते हैं फॉर लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मेमोरी। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय कंपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटिंग जो है फैसिलिटेट करती है कैलकुलेट करने में प्रॉफिट और लॉस, कैसे? कंपेयर करके इनकम और एक्सपेंस हमारा कितना हो रहा है, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। Depicting financial position. Through the preparation of balance sheet, accounting provides a snapshot of the financial position of a business. जब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड कराती है एक स्नैपशॉट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये अलाउ करता है स्टेक होल्डर को गेज करने में उनकी सॉल्वेंसी और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली क्रूशियल फॉर बिजनेस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट बिजनेस ओनर्स के लिए नहीं है, बट ये जो है सभी वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे कि
बैंकर, क्रेडिटर, टैक्स ऑडिटर, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर और रिसर्चर, इन सभी के लिए भी जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इज टू फर्निश देम विद रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, उनको एक रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनेबलिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कौन कौन होते हैं? बिजनेस ओनर्स और मैनेजर। ओनर्स और मैनेजर्स यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए? मॉनिटर करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए और प्लान करने के लिए फॉर फ्यूचर। इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर। इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर जो है एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए? टू एक्सेस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए कंपनी बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जो है सभी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है कंपनी के, ये सभी ध्यान में रखे जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अदर यूजर है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर जैसे कि बैंक्स और सप्लायर, ये रिलाई करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर एवेल्यूएट करने के लिए क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए बिजनेस, साथ ही साथ डिटरमाइन करने के लिए टर्म्स ऑफ लीडिंग और क्रेडिट एक्सटेंशन। गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे यूटिलाइज करती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस लिए? रेगुलेटरी पर्पस के लिए, टैक्सेशन के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए, साथ ही साथ कंप्लायंस मॉनिटरिंग, क्या जो कंपनी है वो रूल्स को फॉलो कर रही है, क्या टैक्स वो पे कर रही है, कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए भी ये सभी जो है गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजर अकाउंटिंग का एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो है यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे कि सैलरी स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस, साथ ही साथ समझने के लिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर में इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कस्टमर जो है इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कैसे? एक्सेसिंग करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं पब्लिकली अवेलेबल जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस, बेंचमार्क करने के लिए परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री पीयर्स, और आइडेंटिफाई करते हैं एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अपना जो कॉम्पिटिटर होता है उसकी जो है पब्लिकली अवेलेबल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उससे साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। रिसर्चर और एकेडमिक्स जो है यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्टडीज, एनालिसिस और टू कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। टैक्स अथॉरिटीज जो है रिलाई करती हैं ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू वेरीफाई इनकम, एक्सपेंसेस और साथ ही साथ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेसेस, किस लिए? फॉर टैक्सेशन पर्पस की वजह से। जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं ये जो है रिलाई होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर किस लिए? वेरीफाई करने के लिए इनकम, एक्सपेंसेस और टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेसेस की, किस लिए? फॉर टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डोनर्स जो है यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ फंड और रिसोर्सेज। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। गोइंग कंसर्न, accountants assume a company will continue operating indefinitely, impacting how assets and liabilities are valued based on expected future benefits or obligation. Going concern क्या है? अकाउंटेंट जो है assume करते हैं कंपनी will continue operating indefinite, इसका इम्पैक्ट होता है किस तरीके एसेट्स और लाइबिलिटीज पर, साथ ही साथ वैल्यूज जो होती है बेस्ड होती है वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट, साथ ही साथ ऑब्लिगेशंस पर। कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन और वैल्यूएशन मेथड जो है रिमेन होता है कंसिस्टेंट अक्रॉस अकाउंट पीरियड, पूरे अकाउंट पीरियड में ट्रांजैक्शन और वैल्यूएशन मेथड जो है कंसिस्टेंट होता है। एनेबल करता है मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर टाइम, कोई भी चेंज होता है पॉलिसी में ये जो है डिस्क्लोज्ड होता है अलॉन्ग विद देयर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंजर्वेटिज्म, प्रॉफिट आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रिलीज्ड, प्रॉफिट जब भी रिकॉग्नाइज करा जाता है जब वो रिलीज होता है थ्रू कंप्लीट सेल्स एंड
caution approach taken in anticipating future expenses and liabilities. Provisions जो है are made for potential cost. Matching. Income is matched with the expenses incurred to generate the income within the same accounting period, providing a more accurate depiction of a business financial performance. Accounting conventions. नंबर 1 है हमारा historical cost convention. Transactions are recorded at the price prevailing at the time, or assets are valued at their original cost. Changes in price in the economy are not considered under this convention. Transaction जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं at the time of prevailing at the time, और assets are valued होते हैं, जो assets होते हैं वो valued होते हैं उनके ओरिजिनल कॉस्ट पर. कोई भी चेंज होता है प्राइस में इन द इकोनॉमी, ये जो है कंसिडर नहीं होगा अंडर दिस कन्वेंशन. मॉनेटरी मेजरमेंट क्या है? अकाउंटेंट्स ओनली अकाउंट फॉर आइटम दैट कैन बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म. टेंजिबल एसेट्स लाइक वर्कफोर्स, स्किल और ब्रांड रिकॉग्निशन आर नॉट अकाउंटेड फॉर यूजलेस अनलेस दे कैन बी वैल्यूड मॉनेटरी. अकाउंट्स एंड जो है जब जो है जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि वर्कफोर्स, स्किल और ब्रांड रिकॉग्निशन, ये जो है अकाउंटेड नहीं है, आर नॉट अकाउंटेड फॉर यूजलेस, दे कैन बी वैल्यूड मॉनेटरीली. सेपरेट एंटिटी. ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड जो होते हैं हमारे बिजनेस से, ये जो है सेपरेट होते हैं फ्रॉम दोज रिलेटेड टू द ओनर्स. एंश्योर करते हैं क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. रियलाइजेशन. ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम देम आर रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल्स और ट्रांसफर टू लीगल ओनरशिप regardless of when cash is received. This means sales are recognized when contract is finalized even if payment occur later. Materiality. This convention suggests that accounting judgment should be only significant or material to use of account. ये जो कन्वेंशन है ये सजेस्ट करता है अकाउंटिंग जजमेंट जो है शुड ओनली बी सिग्निफिकेंट, जो है सिर्फ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर ऑफ द अकाउंट. डिसीजन अबाउट अकाउंटिंग जजमेंट. ये जो हमारा डिसीजन होता है अकाउंटिंग जजमेंट का, ये जो है लिया जाता है विद कंसिडरेशन फॉर देयर मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेट. बुककीपिंग. Bookkeeping serve as the foundation of the accounting process, encompassing the recording and recognition of financial transaction within a business. बुककीपिंग में जो है इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि परचेज, सेल्स, रिसीप्ट, पेमेंट क्या करा गया इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ ब्रॉडर अकाउंटिंग प्रोसेस. मेथड्स. बुककीपिंग जो है कैन बी परफॉर्म यूज कराई जाती है वेरियस मेथड जैसे कि सिंगल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है मोस्ट कॉमन है. रिगार्डलेस ऑफ द मेथड यूज्ड, प्राइमरी गोल रिमेन्स द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. रोल ऑफ बुककीपर्स क्या है? ए बुककीपर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस. जो बुककीपर होते हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिकॉर्ड करना डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं ऑफ बिजनेस. इसमें इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन डे बुक जैसे कि सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, ऑर्गेनाइज करना इन सभी को एक अप्रोप्रिएट लेजर में, जनरल लेजर, सप्लाई लेजर और कस्टमर लेजर में. प्रिपरेशन फॉर अकाउंटिंग. बुककीपिंग lays the groundwork for the preparation of financial report by providing accurate and organized financial data. बुककीपिंग जो है तैयार करती है ग्राउंडवर्क किस लिए? प्रिपरेशन करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट. ये प्रोवाइड कराती है एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल डेटा. जो बुककीपर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं source documents are prepared for all transaction operation events of the business. जो हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स है जो भी रिकॉर्ड करा गया है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, सभी करेक्ट हैं, इनमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है. ट्रायल बैलेंस स्टेज. बुककीपर्स ब्रिंग करते हैं
bring the books of the trial balance stage where accuracy of the recorded transaction is verified। इस स्टेप में जो है accuracy वेरीफाई करी जाती है ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड करेगा होता है। ट्रायल बैलेंस जो है सर्व करते हैं एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये जो है टिपिकली क्रिएटेड होते हैं बाय एन अकाउंटेंट्स यूज करके लेजर प्रिपेयर्ड बाय द बुक कीपर्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक सिस्टमेटिक मैनर में विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंड। इसका फोकस होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन पर, रिकॉर्ड पर इंश्योर करना एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। बुक कीपिंग जो है प्रोवाइड कराती है फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग बाय मेंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग जो है इनकम्पासेस करती है ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज बियॉन्ड जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ जो है एक रिकॉर्ड करना नहीं होता है ट्रांजेक्शन, इसमें बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, काफ़ी तरीके की इसमें इन्वॉल्व होता है। डिजाइनिंग अकाउंटिंग सिस्टम, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंडक्ट करना ऑडिट्स, परफॉर्मिंग कॉस्ट स्टडीज, प्रिपेयर करना इनकम टैक्स स्टेटमेंट अमंग अदर टास्क। अकाउंटिंग ऑल्सो इसमें इन्वॉल्व होता है साथ ही साथ इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, और जिससे कि वो जो है डिसीजन मेकिंग कर सके। Unlike bookkeeping, which primarily involved recording transaction, accounting requires specialized skills for experience। Accounting में जो है skilled specialized skill होनी चाहिए और experience भी होना चाहिए अकाउंटिंग के लिए। इसमें सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना ही नहीं होता है बुक कीपिंग की तरह। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सेट होते हैं ऑफ गाइडलाइन और रूल्स के जो कि गवर्न करे जाते हैं द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा। जब हम रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सभी जो प्रिंसिपल का होते हैं इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अक्रॉस डिफरेंट एंटिटीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नंबर 1 रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल होता है डिक्टेट्स करता है व्हेन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेवेन्यू जो है इज टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज होता है जब इट इज अर्न और रिलीज्ड और रिलीजेबल रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट। ये जो प्रिंसिपल होता है इंश्योर करता है दैट द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड टू जनरेट रेवेन्यू आर प्रॉपरली मैच विद द रेवेन्यू इन द इनकम स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल होता है ये स्टेट करता है एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हमारे एसेट्स हैं ये जो है उनकी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करे गए हैं। रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ कैश पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर देम। ये जो प्रिंसिपल है इंश्योर करता है ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रिंसिपल है सजेस्ट करता है दैट व्हेन देयर आर अनसर्टेनिटीज, जब कोई अनसर्टेनिटीज हो इन एस्टिमेटिंग अमाउंट, अकाउंटेंट्स शुड एरर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। इसका मतलब दिस मीन्स recognizing expenses and liabilities as soon as they are probable while delaying the recognition of gains until they are released। नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग मेथड जो हैं सभी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ये सभी अप्लाइड होने चाहिए कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कोई भी किसी भी तरीके का चेंज करा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, मेथड में, ये जो है शुड बी डिस्क्लोज अलॉन्ग विद देयर इम्पैक्ट। ये डिस्क्लोज करा जाना चाहिए फिर उसके इम्पैक्ट के द्वारा, इम्पैक्ट भी साथ ही साथ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में क्या है? ये रेफर्स होता है सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो प्रिंसिपल है सजेस्ट करता है दैट ऑल द आइटम दैट आर मटेरियल नीड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सिग्निफिकेंट आइटम
would not affect decision making process of user financial information. Objectivity principle. Financial statement should be based on objective evidence और free from biases और personal judgment. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये जो है बेस्ड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस पर, ना कि फ्री, और ये जो है फ्री होने चाहिए फ्रॉम बाइसेस और पर्सनल जजमेंट से। ये जो प्रिंसिपल होते हैं इंश्योर करते हैं रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है रिक्वायर्स करता है दैट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट हो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये रेलिवेंट होनी चाहिए डिस्क्लोजर्स। ये इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी और प्रोवाइड कराती है यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन ऑल सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि नेसेसरी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं? एसेट्स, जो रिसोर्स ओन्ड होती है बाय बिजनेस दैट हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, और कैन बी यूज टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो हमें जो है फ्यूचर बेनिफिट जनरेट कर सकती है, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी, ये एसेट्स में आते हैं। लाइबिलिटीज जैसे कि ऑब्लिगेशन और डेब्ट जो कि ओन्ड होते हैं बाय बिजनेस और एक्सटर्नल पार्टीज। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट करती है क्लेम अगेंस्ट ए बिजनेस एसेट्स और में इंक्लूड इसमें अकाउंट पेएबल, लोन और एक्यूर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इक्विटी ये क्या होती है? द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज, जो हमारे रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है इन द एसेट्स ऑफ बिजनेस कब? आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। इक्विटी रिप्रेजेंट करती है ओनर्स स्टेक इन द बिजनेस एंड कैन इंक्लूड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। रेवेन्यू जो है क्या होता है? इनकम होती है अर्न बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेशन, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज जो कि सेल करके होती है गुड्स और सर्विसेज को। रेवेन्यू इंक्रीज करता है इक्विटी और इट्स टिपिकली रिकॉर्डेड व्हेन इज अर्न, ये रिकॉर्ड करा जाता है जब ये अर्न होता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव। एक्सपेंसेस कॉस्ट जो इंक्यूर्ड होती है बाय बिजनेस जनरेट करने के लिए रेवेन्यू और ऑपरेट करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज, ये एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस जो है डिक्रीज होते हैं इक्विटी, एक्सपेंसेस डिक्रीज इक्विटी एंड आर टिपिकली रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंक्योर्ड रिगार्डलेस और व्हेन कैश इज पेड। इनकम स्टेटमेंट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस ए बिजनेस रेवेन्यू, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये समराइज करता है बिजनेस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और नेट इनकम, किस लिए? फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये प्रोवाइड कराता है इंसाइट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बैलेंस शीट क्या होती है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है कि स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है ये उसका स्नैपशॉट रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये शो करता है कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, प्रोवाइड कराता है एक ओवरव्यू कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें जो है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। ये हेल्प करता है एक्सेस करने में कंपनी की लिक्विडिटी और एबिलिटी टू जनरेट कैश। क्या एबिलिटी है कंपनी की जनरेट करने की कैश को, और कंपनी की लिक्विडिटी क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंट्स ओन टू ए बिजनेस बाय इट्स कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल जो है रिप्रेजेंट करता है ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स और आर एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, जो कि कलेक्टेड करे जाएंगे एक स्पेसिफिक पीरियड में। अकाउंट पेएबल जो है क्या होता है? अमाउंट ओन्ड बाई कंपनी, जो अमाउंट होता है ओन्ड बाई कंपनी टू इट्स सप्लायर और क्रेडिटर फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंट पेएबल जो है रिप्रेजेंट करता है फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और ये जो है टिपिकली पेड होता है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। डेप्रिसिएशन क्या होता है?
डेप्रिसिएशन जो है एक सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड करा जाता है टू रिफ्लेक्ट करने के लिए डिक्रीज इन द वैल्यू, जो डिक्रीज होता है वैल्यू में ऑफ द एसेट्स। कैसे? ड्यू टू वियर, आपने उसको पहना, यूज करा, किसी भी तरीके से आपने उसका यूजेज करा, उसको करने के बाद क्या उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ, क्या कमी हुई इसकी वैल्यू में, ये डेप्रिसिएशन होता है। एक्रूअल, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिफोर कैश इज रिसीव्ड और पेड। एक्रूअल जो है हेल्प करते हैं प्रोवाइड कराने में एक मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैसे? मैच करके रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस in the period they occur. Overview to depreciation, straight line और diminishing method। Depreciation जो है एक systematic allocation है of cost of a tangible assets over its useful life। ये reflect करता है gradual decrease in the value, जो value में decrease होता है assets के। कैसे? ड्यू टू फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर होते हैं, आपने उसको यूज करा, आपने उसको पहना, किस तरीके से आपने उसको यूज करा, एक्सपायरी भी होती है ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये जो है दो तरीके के होते हैं, कॉमनली यूज करे जाते हैं मेथड कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन। नंबर 1 है इसमें स्ट्रेट लाइन और दूसरा है डिमिनिशिंग मेथड। अब जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है ये जो है एलोकेट करता है एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस टू ईच अकाउंटिंग पीरियड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होती है? जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है जिसपे हमने उसको खरीदा गया होता है। रेसिडुअल कॉस्ट क्या है? एस्टिमेटेड सेल्वेज होता है और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है। और यूजफुल लाइफ क्या है? कितने टाइम आपने उसको यूज करा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? ये जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के नाम से भी। ये एलोकेट करता है हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इन अर्लियर ईयर ऑफ एन एसेट्स लाइफ और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर टाइम। फॉर्मूला ऑफ क्या है हमारा इसका कैलकुलेट करने का? डेप्रिसिएशन यूज करा जाता है इसमें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ बिगिन ऑफ द ईयर इनटू डेप्रिसिएशन रेट इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ बिगिन यूज ऑफ ईयर इनटू डेप्रिसिएशन रेट। बुक वैल्यू ऑफ बिगिन ईयर ऑफ ईयर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस करा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू एट द बिगिन ऑफ द ईयर। ये इक्वल होता है इक्वल टू cost of assets minus accumulated depreciation, where book value at begin of the year, the remaining value of the assets at the beginning of the accounting period। ये जो कैलकुलेट करा जाता है as the cost of the assets minus accumulated depreciation up to the point। depreciation rate क्या होता है? ये परसेंटेज रेट होता है जो कि अप्लाइड करा जाता है कैलकुलेट करने के लिए टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स to calculate the depreciation expense for the period। depreciation जो rate होता है higher होता है in the earlier year of an asset's life और ये जो है decrease होता है over time, reflect करता है the higher rate of depreciation in the early years। I hope friends आप सभी को समझ में आया होगा। ये था complete revision हमारे यूनिट 1 का और सभी सब्जेक्ट के complete revision सीरीज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुके हैं। एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।